मोदी सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाया है उसका आम जनता ने स्वागत किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। देश में काले धन पर बड़ी लगाम लगेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मुलायम हो या फिर मायावती या फिर राहुल गांधी, हर कोई प्रधानमंत्री के इस कदम के खिलाफ है। सवाल है कि आखिर नेता इस कदम से इतने परेशान क्यों हैं? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों रात टीवी पर यह ऐलान किया, देश में हर व्यक्ति की जुबान पर यही मुद्दा था। हर कोई 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने पर चर्चा करने लगा। लोगों ने ये माना कि सरकार के इस कदम से कुछ समय के लिए परेशानी होगी, लेकिन काले धन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को ज्यादातर लोगों ने सराहा। ब्लैक मनी ऐसे ही निकलने, कोई ना कोई हार्ड स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ जो भी काम हुआ बढ़िया हुआ है। अगर थोड़ा बहुत पब्लिक को कष्ट उठाना पड़ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन इसका फायदा भी हमें मिलेगा। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और सुंदर हो रहा है। कोई अच्छा कार्य करने में दिक्कत तो थोड़ा बहुत आती है। हमारे पुरुषों ने इतनी दिक्कतें उठाई इस देश को आजाद करने के लिए, हम थोड़ी सी दिक्कत उठा लेंगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है। जो फैसला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल। जो फैसला है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ, ये वाकई बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि जिन्होंने वाकई में काला धन रखा है वो आराम से बैठे हैं और किसान, छोटे दुकानदार और गृहिणियों के जीवन को दूभर बना दिया गया है। मोदी जी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें देश के आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी की तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर सरकार वाकई काले धन को हटाने के लिए गंभीर है तो फिर 2000 रुपए के नोट क्यों ला रही है? This will cause disruption, contraction of economic activity. How well the government handles this is important. And secondly, legitimate money when it is brought to the bank must be immediately exchanged. If there is harassment, if there is inconvenience, if there is mandatory RBI forms, then that is pure and simple harassment which will be condemned. हालांकि आज सरकार ने कहा है कि वो 1000 के नोट भी फिर से लाएगी। In the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. So this is the background in which the 2000 rupee notes were decided to be introduced. पीएम मोदी के काले धन को हटाने के इस ताजा कदम से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां खफा है। क्या इसकी ये वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काले धन के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी चर्चा की थी? पीएम का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी समेत कई राज्यों में अगले साल चुनाव हैं। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। मुलायम हो या मायावती या फिर ममता बनर्जी, हर कोई आम लोगों को असुविधा होने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम के इस कदम से राजनीतिक बाजी फिसलते देख उन पर हमला बोला जा रहा है। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया, हमेशा के लिए नहीं। आप करिए, मैं सहमत हूँ। आप चाहे 1 महीना, चाहे 15 दिन, चाहे 10 दिन का दे दो, चाहे 1 हफ्ता का दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद नहीं देना है समय किसी को भी। इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है।
अपनी पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है, ऐसा लोगों में आम चर्चा है। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों के भारी विरोध के बीच बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मोदी का समर्थन किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, स्वाभाविक है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार थी, तब भी देश में काले धन को रोकने के लिए बड़े नोटों को बंद किया गया था। उस वक्त आडवाणी, वाजपेयी, मुलायम, लालू समेत कई गैर कांग्रेसी नेता जनता पार्टी की छत के नीचे एक साथ थे। लेकिन आज कहानी अलग है और विरोध करने की वजह भी शायद अलग अलग है। और हम चर्चा कर रहे हैं आज कि काले धन पर लगाम से नेता क्यों परेशान। हमारे साथ आज की इस चर्चा में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, अगर आपने हमारा ये पैकेज, हमारी स्टोरी सुनी होगी तो जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा ठीक है 2-3 दिन की परेशानी है, सह लेंगे, लेकिन कदम अच्छा है। इन लोगों को सुना आपने? कांग्रेस पार्टी को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? देखिए नेहा जी, अगर आप किसी भी बैंक में आज जाएंगे तो लंबी चौड़ी लाइन है। और अगर आप किसान से जो है, आपने कुछ लोग से बात की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार आप भी मानेंगे कि आम लोग के ऊपर जो काफ़ी परेशानी है वो तो हम लोग सह लेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की लड़ाई की जो चर्चा हो रही है, अब जो है कह रहे हैं कि 1000 रुपये के नोट फिर से आएंगे, 2000 रुपये के नोट फिर से आएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने अपने जो है साथी लोग की पूरी तरह से तैयारी कर ली और उसके बाद जो है फिर से ले आएंगे। तो जो बीजेपी के लिए जो है पूरी तरह से वो बम बम होने चाहते हैं, ये जो हम लोग को जो है जिस तरह से लगता है। दूसरी बात है, अगर आपको याद होगा कि 8 सितंबर इसी साल में भारतीय जनता पार्टी के यूपी के गाजियाबाद से 8 करोड़ रुपए के कैश पकड़े गए थे। तो आप बताइएगा कि इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तैयारी कर रही थी इस तरह के, क्योंकि सबसे ज्यादा काला धन तो पिछले चुनाव में तो मोदी जी के बीजेपी ने की थी, वो तो लोग नहीं पूछ रहे। 54,000 करोड़ के आसपास लोग कहते हैं। और मोदी जी अचानक इतने जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से प्रवचन देने लगे कि चुनाव में जो है काला धन का इस्तेमाल होता है, जो ये पिछले लोकसभा चुनाव, ये देश के सबसे महंगा लोकसभा चुनाव था और बीजेपी हर वक्त सबसे ज्यादा खर्चीली पार्टी इस देश में है। तो भारतीय जनता पार्टी, आपको खुश होना चाहिए ना डॉक्टर कुमार, आपको खुश होना चाहिए कि अब एक कदम से सब पर लगाम लगे। मतलब तकलीफ किस बात की है? तकलीफ ये है जो आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने अपना बंदोबस्त कर लिया और हमें वक्त नहीं दिया, हमें भी दे देते। ये तकलीफ, क्या तकलीफ है? जनता को बताइए ना, क्यों तकलीफ है इतनी? जनता तो कह रही है कि 2000 का नया नोट देख के हम खुश हैं। वो ये भी कह रही है कि हमको तकलीफ हुई, लंबी लाइनें बैंक के बाहर लग रही हैं सर, लेकिन लोग ऐसे परेशान नहीं है जिस तरह की बयानबाजी नेता कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, इतनी तकलीफ क्यों है? अब अगर चुनावों में काले धन पर लगाम लगेगी तो सब पार्टियों पर लगेगी ना। नेहा जी मैं अपने बात काले धन के जो कारोबारी हैं, जो पैरा इकोनॉमी चला रहे थे, अब कह रहे हैं 54,000 करोड़ को भारतीय जनता पार्टी ने काले धन के रूप में उपयोग किया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर ये इसमें अंश मात्र भी साबित कर दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर ये ना साबित कर सके तो क्या राजनीति छोड़ेंगे? तो इस तरह की बकवास भरी काल्पनिक आरोपों से आप स्वयं के चेहरे को बेपर्दा साबित कर लीजिए, साबित कर लीजिए, कारोबार साबित कर लीजिएगा आपने खर्च नहीं किया है। प्रारंभ किया शुक्ला जी, साबित कर लीजिए कि आपने नहीं किया है खर्च। मैं आपको चुनौती देता हूँ, यदि आप अपने पिता की असली संतान है, अरे शुक्ला जी साबित कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने काले धन का प्रेम शुक्ला जी ऐसी भाषा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मैं आपको साबित करता हूँ कि आपके लोगों ने काले धन का। प्रेम शुक्ला जी, चुनौती देने के और भी तरीके होते हैं सर, जरा सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं डॉक्टर कुमार, मैं आपसे सहमत हूँ। भाषा पर सब संयम रखें, हम जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं भाषा पर संयम रखें, मैंने कह दिया डॉक्टर कुमार, उनको मैंने कह दिया। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप चुनौती दीजिए, आप सवाल पूछिए, लेकिन अच्छी भाषा में। सर हमें क्या कृपया रेखांकित करें, मैंने क्या? नहीं प्रेम शुक्ला जी, नहीं रेखांकित नहीं करेंगे, रेखांकित करके दोबारा उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, दोबारा से मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट, दोबारा से मुद्दे पर आते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी,
नेहा जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। नेहा जी कृपया मेरा मार्गदर्शन शुक्ला जी, करिए। भारतीय जनता पार्टी की असली संस्कृति जो आप गलत जो प्रयोग उसके किया, मैं उसको प्रतिबिंब आपको है। रेखांकित कर रहा हूँ। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप आपने पार्टी चुनौती ने दी काले उनको, धन का लेकिन कहाँ उपयोग किया? हम भाषा कृपया का प्रमाण दें आप। ठीक है, हम भाषा का लेकिन ध्यान रखेंगे। वो एक सबसे कृपया मेरी प्रमाण गुजारिश दें। है, आप अरे, सबसे मेरी आप गुजारिश जो है है। निराधार ठीक है, आरोप लगा रहे प्रेम हैं। शुक्ला जी, और डॉक्टर किस अजय शब्द कुमार, का प्रयोग गलत एक किया, मिनट, कृपया बताइए। प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुमार, आप कौन सा दोनों ने गलत अपनी शब्द बात मैंने रखी, बोला? जरा मैं सोचिए। गलत शब्द ये बोला, मुद्दा उसको मांग लूंगा। ये इन्होंने मुद्दा गलत शब्द बोला, जनता तो के लिए बोला। जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी और अजय कुमार जी, ये मुद्दा जनता के लिए जरूरी है। आप दोनों ने अपनी बात रखी, बाकी ये भी इनको पीड़ा जनता क्या के है? नुमाइंदे बैठे हैं, कांग्रेस जरा उनसे पीड़ित बात क्यों है? करते हैं। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाहिद जी मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद शाहिद जी, कांग्रेस मुलायम पीड़ित सिंह क्यों है? यादव कह रहे संस्कृति और हैं, एक आपकी मिनट, शिष्टाचार और अजय कुमार आपकी जी, भारतीय जनता पार्टी की अजय जो कुमार है जी प्लीज संस्कार एक दूसरे का को एक- शिष्टाचार ना सिखाएं, एक और उदाहरण काले है, धन नहीं, के जिस पर- मुद्दे पर रहें। मोहम्मद शाहिद साहब, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं एक हफ्ते का वक्त देना चाहिए। मोहम्मद शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले तो नेताजी, खामोश कराइए। नहीं ठीक है, वो शांत हो नेहा गए, जी, वो खामोश शांत हो गए। कराइए। मोहम्मद शाहिद साहब वो शांत हो गए हैं। नहीं, आप पहले मुझे ये खामोश तो बताइए कराइए। मोहम्मद शाहिद पहले साहब, सुन खामोश लीजिए सर, खामोशी हो गई, आप सवाल सुनेंगे अगर तो फिर जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि नेताजी क्यों कह रहे हैं कि कम से कम एक हफ्ते का वक्त तो दीजिए। एक हफ्ते में क्या हो जाएगा? नेहा जी, जिस तरह से देश में आज अराजकता का माहौल है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, आप देखिए, आप ये स्टूडियो में बैठ के जो लोग बातें कर रहे हैं, जरा हकीकत में जानिए किस तरह लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में लोग पैसा लिए खड़े। ये देश में कितना बदनसीब दिन चल रहा है कि लोगों के पास पैसा है, उसके बावजूद लोग मर रहे हैं। नहीं, उसके बावजूद मर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये थोड़े दिन की बात है। वैसे देखिए, नेता, हमारे नेता नहीं परेशान है, हमारे नेताजी को परेशानी है देश की जनता की। जो देश की जनता परेशान हो रही है, उसकी लिए परेशानी है। सर, उस जनता की परेशानी को दूर करने के लिए आपने क्या किया? भाई, आप खामोश रहिए, थोड़ा अगर आपको संस्कार बात करने का सीखिए। तरीका नहीं मालूम है, बाकी का बात सुनिए ना। अरे भाई, ये गैर संस्कारी लोगों को आप बैठा देती है, बड़ा अजीब बात है। ये इनके परिवार में संस्कार इसी तरह से दिए जाते हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, मैं तो कह रही हूँ, मोहम्मद शाहिद साहब, मैं तो दोनों को कह रही हूँ, कांग्रेस को भी कह रही हूँ, बीजेपी को भी कह रही हूँ कि आप जब अपनी बात रख रहे हैं आपको, नहीं, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो अपनी पर बात कोई सुनना ही नहीं चाहता तो क्या किया जाए? बोलिए मोहम्मद शाहिद साहब। चिल्लाएंगे जब मैं जो है इनका काला धन खराब हो गया, नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए मोहम्मद शाहिद साहब, आप बात पूरी कीजिए, लोगों को बात पूरी कीजिए आप अपनी। सर ये लीजिए। अरे भाई, खामोश झूठ बोल रहे हैं तो इंटरप्ट करना पड़ता है, झूठे कामों को काला करना पड़ता है। थोड़ा सा यही है कि मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो बीच में मत बोले। हाँ बोलिए बोलिए। अरे झूठ आप लोग बोलते हैं, झूठ देश में आप बोल रहे हैं, हर चीज की बात करते हैं। आप झूठ बोले, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा तमीज सीखिए कैसे, क्योंकि आपके परिवार में आपको संस्कार अच्छे नहीं दिए गए। इस तरह की बात मोहम्मद शाहिद साहब, मुद्दे पर आ जाएं सर। परिवार में आपको मोहम्मद शाहिद साहब, मुद्दे पर आ जाएं सर, मुद्दे पर आ जाएं। मोहम्मद शाहिद साहब, काले धन के इस फैसले पर अपनी बात रखिए। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए उन्हें, फिर जवाब देंगे आप। जी बोलिए मोहम्मद शाहिद। नेहा जी, पहले बिल्कुल मैं वही चाहता हूँ, काले धन पे ही बात हो। मैं चाहता हूँ कि काले धन पे बात हो। बाकी प्रवक्ता को बोलने दीजिए। नहीं, मैं अगर बीच में ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप प्रेम आरएसएस शुक्ला और जी को जो है बीजेपी बोल को बुला दीजिए, के आपको बैठ बात के करने चर्चा के करा लिए लीजिए। ऐसे व्यक्ति वो अगर लोग आपके चर्चा बीच में करेंगे, बात है तो हम हटे जाते हैं। बोलिए ना भाई, आप बीच में बोलने देंगे, आप उनको बीच में बंद करिए, उनके पहले चर्चा कराइए। डॉक्टर अजय कुमार, आप आ जाइए सर, नेहा आप जी, एंकर बन आप जाइए। सुनेंगे? डॉक्टर अजय कुमार, मोहम्मद शाहिद साहब नेहा इतनी जी, देर उनको से बोलने की नेहा कोशिश जी, कर रहे हैं। प्रेम प्रेम शुक्ला शुक्ला जी को शांत हो गए हैं। एंकर आप है। क्यों बोले जा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार? या तो आप एंकर बन जाइए सर, मैं शांत हो जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी शांत हो गए, मोहम्मद शाहिद जी को बोलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाहिद साहब अपनी बात रखिए। मोहम्मद शाहिद साहब, नेशनल टेलीविजन। नहीं, मोहम्मद शाहिद साहब मुद्दे पर आ जाइए सर प्लीज, लिमिटेड समय है सर। बोलिए बोलिए सर, काले धन पर बोलिए सर, काले धन पर बोलिए मोहम्मद शाहिद जी। मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं। अरे भाई, आप सुनेंगी तो रुक तो जाइए, सुनने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो अराजकता का माहौल है, अस्पतालों में, खाने की दुकानों पर, बाजारों में, उसको आप देखिए तो अस्पतालों में किस तरह गरीब मर रहा है। लोगों के पास, मैंने आपको कल आपने चर्चा की थी, मैंने आपको एक मिसाल दी थी। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तनख्वाह लोगों की देश में बढ़ती है, जहां तक मैं समझता हूं। और जब 8 तारीख को लोग तनख्वाह लेके गए घर अपने, और जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा था देश के नाम पर,
और उसमें उन्होंने जब उसको 500 1000 के नोटों को टुकड़ा कह दिया, कागज का टुकड़ा, तो वो उस परिवार पे क्या बीती होगी सुबह उसके पास, मोहम्मद ना उसके शाहिद पास साहब, खाने को, आपकी ना उसके पार्टी पास के चाय कितने पीने को, वॉलंटियर्स ना उसके ऐसे पास लोगों की सब्जी मदद करने खरीदने को। पहुंचे सर? कितने बैंक्स, कितने एटीएम्स, कितने जरा डाकघरों नेहा के जी, बाहर नेहा जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे? पत्रकार सो रहे हैं, आपकी नहीं पार्टी जाग के रहे हैं। कार्यकर्ता, नेहा जी। वॉलंटियर्स कितने ऐसे लोगों की मदद करने पहुंचे सर? नेहा जी, जिनको परेशानी हो रही थी? देखिए ये सर, हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम कॉर्पोरेट की सरकार है, मैक्सिमम कॉर्पोरेट की सरकार है, बाकी कुछ नहीं। मेरा इनको इस सवाल देश था, की आपकी पार्टी के गरीब कितने जनता से कार्यकर्ता मतलब नहीं, आज किसानों से बैंकों, मतलब नहीं, एटीएम और डाकघरों के बाहर व्यापारियों से पहुंचे मतलब नहीं, लोगों की मदद करने? भाई, हमारा ये सवाल यही है, ये सवाल आम आदमी आप भारतीय परेशान जनता है पार्टी से और भी तो आप पूछ लोग सकते हैं। सब बयानबाजी करने के अलावा आपने ये और सवाल क्या कर भारतीय रहे हैं? प्रोफेसर अवनीश अवस्थी, राहुल गांधी कहते हैं कि जिन्होंने वाकई में काला धन, सर सवाल पूछने दीजिए प्लीज। प्रोफेसर अवस्थी, राहुल गांधी कहते हैं कि जिन्होंने वाकई में काला धन रखा है वो आराम से बैठे हैं, किसान, छोटे दुकानदार और गृहिणियों के जीवन को दूभर कर दिया है। मोदी जी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें देश के आम लोगों की परवाह नहीं है। आप क्या कहेंगे? नेहा जी, बड़ी साफ सी बात है कि आपके समूचे पैकेज में, आपकी समूची रिपोर्टिंग में, मीडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। ये सबूत है इस बात का कि ये राजनीतिक दल या राहुल गांधी कितने डिस्कनेक्ट हैं इस देश से, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब पूरी आपकी रिपोर्टिंग, चैनल की रिपोर्टिंग, तमाम मीडिया में रिपोर्टिंग ये आ रही है कि हर छोटा व्यक्ति, हर वेतनभोगी व्यक्ति जिसके पास काला धन नहीं है, उसको बहुत खुशी हो रही है कि निश्चित रूप से काले धन के कारण इस समूची अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और जो बाजार की मकानों की कीमतें, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थी, वो वापस उस यथार्थ पर आएंगी। और दूसरी तरफ ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं, कोई कह रहा है 1 हफ्ते के लिए दे दो हमें टाइम, कोई कह रहा है कि इससे किसानों, मजदूरों का नुकसान होगा। आपके समूचे, मुझसे जवाब लेने से ज्यादा बेहतर इस बात का है कि तमाम लोग जो बता रहे हैं, जनता बता रही है, वो खुश है। एक बात। दूसरी बात, अभी एक किसी व्यक्ति ने उदाहरण दिया कि 8 तारीख को कोई तनख्वाह लेके आए। तनख्वाह वाइट होती है भैया, वो कागज के नोट नहीं है, वो कागज के नोट नहीं है। ये तमाम जिसके पास जो पैसा है वो वापस बैंक से उसको मिलेगा। जिसके पास काला धन नहीं है, जिसके पास अकाउंटेड मनी है, उसके लिए कागज के नोट नहीं है। कागज के नोट उन आतंकवादियों के लिए हैं, उन नकली, उन नकली। ये वास्तव में अपने भाषण में ये कहा कि जो 500 1000 के नोट कागज के टुकड़े हो जाएंगे 12 बजे के बाद। भाई ये, अरे भाई कम से कम देश से झूठ तो मत बोलने पे आप देश में कम से कम कैसे बदला जा सकता है, वो सारी वो नहीं सुनेंगे, इस तरीके, वो नहीं सुनेंगे। नेहा जी, इस तरीके की, मेरा प्रक्रिया भी तो समझाएगी। नेहा जी, इस तरीके की बहस का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके की बहस का कोई मतलब नहीं है। अरे आप जानते हैं ना कि तमाम लोग बैंक के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? आप जानते हैं ना बैंक के बाहर क्यों खड़े हुए हैं? बदले जाएंगे नोट। आप कम से कम बाकी लोगों को कहते हैं कुछ ना कुछ तो सही बात तो करिए ना। कहा था कि जिसके पास, मेरा तो वही सवाल था मोहम्मद शाहिद साहब, आपकी पार्टी के कितने वॉलंटियर बैंक के बाहर लगे? पूरा देश इस समय, आप क्या कर रहे हैं? पूरा देश इस समय समर्थन कर रहा है आतंकवादियों एक मिनट, मेरे साथ बीएसपी से फैजान, मेरे साथ बीएसपी अरविंद केजरीवाल जैसे जो नहीं, जो दर्द उठा रहे हैं वो जाए ना, जो दर्द उठा रहे हैं वो जाए, वो भी जाए, आप भी जाए। बयानबाजी क्यों? मेरे साथ बीएसपी से फैजान खान साहब मौजूद हैं। फैजान खान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या हुआ, मायावती, फैजान खान साहब मायावती से अघोषित जैसा कि हम लोगों ने बहुत खुश है, बीएसपी की आवाज जरा पहुंचे हम। जनता जो है बहुत खुश है। ये तमाम राजनीतिक दल इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए कि इनको मालूम नहीं। नेहा जी, मोदी जी का यह फैसला, हाँ बोलिए, बहन जी ने इसलिए बोला इस बात को क्योंकि मोदी जी का यह फैसला व्यापक जनहित में नहीं दिखता है और देशहित में नहीं दिखता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता जो है त्राही त्राही में आज के तारीख में है। जो तुगलकी फरमान इन्होंने दे दिया, उससे आर्थिक इमरजेंसी का जो रूप देश में इन्होंने एक आवाज से इन्होंने दे दिया,
वो सबसे बड़ा खतरनाक है इस देश के लिए, आम जनता के लिए। 125 करोड़ जनता देश में है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी रहते हैं, जिनको इनका यह फैसला उनके लिए तो लाभदायक नहीं हो सकता है, क्योंकि काले धन पर अगर इन्हें रोक लगाना ही था तो पूंजीपतियों के यहाँ छापा मार सकते थे। आप ये बताइए, गरीब मजदूर, किसान को पॉकेट में इन्होंने लाभ क्यों मारा है? जो त्राही त्राही मचा दिया है इनके तुगल की फरमान ने, इससे बहुजन समाज पार्टी को फरमान है और अफरा तफरी मच गई है इससे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं आती हूँ। मेरे साथ शुक्ला जी, आप सवाल मौजूद है, पर तरीका और तहजीब में दीजिए। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, भाषा का सब संयम रखें। एक मिनट, डॉक्टर कुमार सबकी बारी तो आने दीजिए सर। डॉक्टर कुमार जोर से बोलकर कुछ नहीं होता है सर। विजय विद्रोही मेरे साथ बैठे हैं, आपकी इजाजत अरे तो जो आपने हमारी बात नहीं सुनी नहीं तो हम क्या करेंगे? सर आपने पूरी बात रखी, मैंने आप ही की बात से बहस की शुरुआत की सर, थोड़ा सम्मान रखिए। विजय विद्रोही, मेरा सवाल आपसे ये है कि अरुण जेटली जो कह रहे हैं कि शायद इस कदम से चुनाव सस्ता हो जाए, क्या यही कसक है राजनीतिक पार्टियों के बीच कि चुनाव से ठीक पहले ये कदम ले लिया, अब चुनावों में जो काला धन लगता है, जो जानते हैं लोग, जो बातें होती हैं, उसका क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्वाभाविक है कि यूपी में जो इलेक्शन है और उससे पहले भी बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, सब पर पार्टी का टिकट बेचने के आरोप कमोबेश सभी पार्टियों पर लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव सुधार की बात आती है तब सारी राजनीतिक पार्टियां दूसरी तरफ एक हो जाती हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ किया है, जो 2 साल से ज़्यादा जिसको सज़ा हो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसके खिलाफ यूपीए सरकार अध्यादेश लाई थी और तब बीजेपी उसका समर्थन कर रही थी। सूचना के अधिकार के तहत कोई पार्टी नहीं आना चाहती। और तीसरी बात है कि 20,000 तक का जो चंदा लिया जाता है बिना पर्ची के लिया जाता है। बीएसपी जैसी पार्टी 100% ऐसा ही चंदा लेती है बिना पर्ची वाला। बीजेपी और कांग्रेस में भी करीब 70-80% पैसा इसी तरह लिया जाता है। वहां क्यों पारदर्शिता के समर्थन में ये सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों एक साथ नहीं आती, ताकि चुनाव सुधार भी हो सके और चुनाव में जो काला धन लगता है उससे बचा जा सके, और यहाँ बैठकर स्टूडियो में ढोंग रचे जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये सही वक्त पर आया है। 5 राज्यों के चुनावों से पहले तो जो पार्टियां और कैंडिडेट्स ब्राइब कर सकते थे, घूस दे सकते थे, अब जो पैसा उन्होंने इसके लिए जमा कर रखा था, कम से कम वो 500 और 1000 के नोट में ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है चुनावों में काले धन पर रोक लगने में ये फैसला कारगर हो सकता है? देखिए नेहा जी, अगर काले धन की लड़ाई में तो सरकार के हम लोग पूरे समर्थन करते हैं, लेकिन मैं अवस्थी जी के बातें से इसलिए मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। अगर आप देख लीजिएगा कि आपने 1000 रुपये और 2000 रुपये, 500 रुपये के जो है नोट फिर से शुरू करेंगे, तो ये क्या मोदी जी की तैयारी है क्या फिर से काले धन को भारतीय जनता पार्टी? आप उसको पूरी तरह से खत्म कर लीजिए। 1000 और 2000 रुपये का नोट क्यों शुरू कर रहे हैं? वो भी अगर आप जो है, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव में 1000 रुपए और 2000 रुपए का इस्तेमाल होता है, SIT गठित करने के लिए कहा था। एक मिनट बोलने दीजिए अवस्थी जी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने SIT गठित करने के लिए कहा था, आपने नहीं की 2 साल तक। प्रोफेसर अवस्थी, एक बार जवाब दे दीजिए क्यों नहीं की थी? आप एक बार जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने SIT गठित क्यों नहीं की थी? प्रोफेसर अवस्थी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके सवाल का भी जवाब वो देंगे। लेकिन सवाल का जवाब दे नहीं प्रोफेसर अवस्थी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपना सवाल रखिए। प्रोफेसर, उनको बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए डॉक्टर कुमार, आप बोलिए, बात पहले पूरी कीजिए, फिर प्रोफेसर अवस्थी के जवाब, सवाल का जवाब भी देखिए। दिक्कत क्या है? हाँ बोलिए प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर साहब थोड़ा शांत रहिए सर, तो फिर आपके मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो नेहा जी, अगर आपको सचमुच में काला धन पर लड़ाई करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं, क्योंकि जब हम जमशेदपुर का अपने जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो ये काला धन और पैसे का इस्तेमाल तो होता ही है चुनाव में। ये आप जो है 2000, 1000 रुपए, 500 रुपए का पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दीजिए, उसको रोक दीजिए। लेकिन फिर से 2000 रुपए लाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चुनाव में और आसान हो जाएगा पैसा पहुंचाने। तो ये काला धन की कौन सी लड़ाई हुई? हमारा जो है मोदी जी की जो नियत है उस पर सवाल प्रश्न करना गलत है क्या? देश के लोग को जो है RSS और बीजेपी गुमराह कर रही है। अगर आपको काला धन की लड़ाई करना है तो 2000 रुपए, 1000 रुपए को रोक दीजिए तुरंत।
प्रेम फिर शुक्ला से जी, चलाने का क्या मतलब प्रेम हुआ शुक्ला था? जी, इसका जवाब आप मतलब देना है कि चाहेंगे? और दूसरी कांग्रेस बात है, पार्टी, नेहा जी, ठीक है सर, काला इसका धन, जवाब काला ले लूं, धन। इसका जवाब लेती हूँ, फिर दूसरी बात नेहा आप जी पहले रखिएगा। अजय जी से प्रेम नेहा जी शुक्ला, अजय जी एक से मिनट पहले सर, मेरे सवाल का नहीं, जवाब पूछे ना। एक मिनट नेहा जी, प्रोफेसर मैं अवस्थी, अपेक्षा घुमाइए करता नहीं हूँ बातों को कि सर, मेरे 500 और 1000 के नोट पर रहते हैं, वो अजय जी, एसआईटी गठन वाली बात पर मैं आऊंगी बाद में सर। एक मिनट, सुप्रीम 500 कोर्ट के 1000 के आदेश नोट के पर रहते बावजूद हैं। आपने अरे ऐसा प्रेम शुक्ला जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी भोगी है, बोल रहे थे 2000 रुपए फिर से क्यों शुरू देखिए कर फिर रहे आप हैं? लोग कहेंगे ऑडियो डाउन कर रहे हैं, आप लोग मुझे सब अपेक्षा साथ है कि आप सुनेंगे बोलेंगे, बात को। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा एक एक करके, ठीक है, पूछ लिया ठीक है, आपने। एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम आदेश दिया शुक्ला था। जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, जो बात कांग्रेस पार्टी लगातार हर मंच से कह रहे उठा रही है ठीक कि है, आप ठीक है, पूछ लिया 2000 और अब 1000 का भी नया नोट लेकर के आने की बात कर रहे हैं, ऐसे में काले धन पर रोक कैसे लगेगी? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, बहुत साफ सी बात है कि काले धन पर कांग्रेस की आशंकाएं निराधार हैं। काले धन के मामले में जो प्रश्न है कि 2009 के आदेश अरे आवाज खत्म हो गई क्या? सवाल का जवाब तो ले लीजिए। बोली बंद हो गई, सवाल पूछ के जवाब तो बोली लो। बंद हो गई, बोली बंद हो कुमार गई। साहब, प्रेम जवाब तो शुक्ला लो। जी। लीजिए, अरे आप इतनी चीख मुश्किल क्यों से रहे हैं क्यों बोल सरकार? रहे हैं? बोलिए ना। आपकी चीख से सिद्ध होता है काला धन आपने बहुत रखा था। आप आईपीएस अधिकारी थे, मुझे लगता है बहुत काला धन कमाया। प्रेम शुक्ला जी, हवा बंद, डॉक्टर कुमार, आवाज बंद, डॉक्टर कुमार, क्योंकि आपके जो काला धन जो है आपको डॉक्टर अजय कुमार, आप जो है प्रेम शुक्ला जी, हमारी ईमानदारी के बारे में जो है आप अपने आपका गला डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, आप क्या जानबूझ करके अपने को पैनलिस्ट को भड़का रहे हैं सर? बोल रहा हूँ डॉक्टर अजय कुमार, आप जानबूझकर क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मतलब प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए सर, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आप लोग इसको आरोप प्रत्यारोप में क्यों बदल रहे हैं? नहीं डॉक्टर कुमार, मेरी कड़ी आपत्ति है इससे। सर आपने सवाल पूछा, आपके को पैनलिस्ट जवाब दे रहे हैं, आप प्लीज जवाब देने दीजिए। ऐसी बात मत करिए जिससे प्रोवोकेशन हो, भड़के सामने वाला इंसान। प्लीज प्रेम सर। शुक्ला जी, जब आप शिष्टाचार के बोलते हैं तो हमको चिंता होती है। नहीं सर, आप जनता से, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आपको जनता से कोई मतलब नहीं है, आपको पॉलिटिकल पॉइंट चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। ठीक है नेहा जी, बोलिए ना नेहा जी, उनको बोलिए। देखिए, आपने जो है क्रिसिल जैसी एजेंसीज की भी आपने बयान सुना होगा। क्रिसिल जैसी एजेंसीज कह रही हैं कि इससे जो है भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लाभ होगा। इनका प्रश्न है 2000 रुपए के नोट लगाने से काला चुप, आप 1000 और 500 की जो नोट्स बड़े पैमाने पर फेक थी, काला बाजारियों ने उसको अपने हाथ दबा रखा था। जब असली धन जो है, जो व्हाइट अमाउंट है, वो बैंक्स में आ जाएगी और नई नोट्स इश्यू होगी तो काला धन जनरेट होने पर वैसे ही बैन लग जाएगा। सोर्स आपने पैक कर दिया। तो इनका जो आरोप है बड़ी नोट काला धन होता है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन काला धन वाले बड़ी नोटों में बहुत सारा काला धन कन्वर्ट कर रखा है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान विशेषज्ञ थे, उनका स्वयं का कहना इकोनॉमी के संदर्भ में ये था, उनका ये कहना रहा है कि नेहा जी पूछे ना कि 2000 रुपए क्यों शुरू हो रहे हैं फिर से? परिवर्तन किया जाना चाहिए। अरे भाई साहब, प्रेम शुक्ला जी, उसका जवाब दीजिए। काला बाजारी है ये जो है, वो नोटों को, उनके नोट बाहर हो जाते हैं अर्थव्यवस्था। अरे सुन तो 2000 क्यों शुरू कर रहे हैं आप फिर से? आप चूंकि काला बाजारियों के सरदारों के दल के हैं। अरे सर 2000 क्यों शुरू कर रहे हैं फिर से सर? इसलिए कह रहे हैं आपकी बोली बंद हो गई, पूरा जो है घुमा फिरा के तो बात रखी जा सकती है। डॉक्टर कुमार, मेरा तो आपने जवाब ही नहीं सुना। मतलब ऐसा थोड़ी है दिल्ली से केरल फोन करना है तो उतनी जोर से चिल्लाएंगे सर। आराम से शांत, क्योंकि आपका भेजा जो है मोहम्मद शाहिद साहब, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। यूपी में अगले साल चुनाव है, आपकी पार्टी जो है वो रेस में है। मोहम्मद शाहिद साहब, एक मैं आंकड़ा आपको देना चाहूंगी मोहम्मद शाहिद साहब, और मैं चाहूंगी मोहम्मद शाहिद साहब तक मेरी बात पहुंचे, बाकी लोगों का ऑडियो थोड़ा सा हम डाउन कर दे। मोहम्मद शाहिद साहब, एक आंकड़ा मेरे पास है कि उत्तर प्रदेश जहां 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 37 करोड़ 46 लाख का कैश जब्त हुआ था 2012 में, और जब उस वक्त 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें से 72% कैश जो था इस तरह का, वो चुनाव आयोग ने अकेले यूपी से जब्त किया था। तो आपको नहीं लगता कि इस कदम के बाद जहां पे भी काला धन जमा होगा चुनाव में खपाने के लिए, उस पर बड़ी मार पड़ेगी? वो 500 और 1000 के नोट वहां कागज के टुकड़े हो गए सर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे पहले। नहीं,
देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा 2011 और 2012 में, जब हमारी 2012 में सरकार बनी थी, तो हमने उत्तर प्रदेश सरकार जो थी बहुजन समाज पार्टी की थी, हमने उसके भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ी थी। तब हमने जनता, हमारी सरकार, देखिए जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे हम लोग किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते। मैं एक जो बात कर रहा था, जो मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कहूंगा उसको, कि जो मैंने सैलरी वाली बात आपसे उठाई थी, जिसको एक विद्वान जो इस देश के नए भक्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जब वो रात में लेके पहुंचे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कागज के टुकड़े हो गए, तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी उसके पैसे को लेकर। बात यहाँ ये है कि एक नंबर भाई, जो इस देश में क्या जितने मेहनतकश लोग हैं, जितने व्यापारी हैं, या जितने इस जो एक नंबर का काम करते हैं, क्या सबके पास काला धन है? डी कंपनी का धन बर्बाद। अरे भाई आप खामोश रहिए। देखिए भाई, अगर नेहा जी डिबेट करानी है तो इनको खामोश करिए। ठीक है, आप बात रखिए, अपनी बात रखिए सर। अरे भाई न्यूसेंस क्यों बैठाती हैं आप इन लोगों को? भाई नहीं सर, आप अपनी बात रखिए ना प्लीज सर। तक नहीं आता कि नेशनल चैनल पे कैसे बैठा सर, प्लीज सर, प्लीज 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 सर, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए सर। अगली बार इसे पूछ लेना नेहा जी। नहीं, हाउ शेमफुल थिंग इज दिस इज। मोहम्मद शाहिद साहब, टॉपिक पर रहिए, अपनी बात रखिए आप। वाह, अंग्रेजी भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा था नेहा जी, देखिए बड़े अदब के साथ। अरे भाई खामोश रहिए, आप लोगों के संस्कार तो कुछ है नहीं, अंग्रेजी हिंदी किसी तरह का संस्कार। आपको तो जो संस्कार है वो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। मैंने कहा कि जो सैलरी व्यक्ति ने पाई थी 8 तारीख को, जिन लोगों ने, वो लोग जब सैलरी लेके घर, अरे भाई सुनिए यार, थोड़ा सैलरी चुप रहिए भाई। शाहिद साहब सुन रहे हैं ना, दर्शक सुन रहे हैं आपको। मोहम्मद शाहिद साहब, आप मत डिस्टर्ब हुई अगर कोई आपको इंटरप्ट कर रहा है। जब वो लेके, हाँ बोलिए आप, आपको दर्शक सुन रहे हैं मोहम्मद नहीं, आप उनको क्यों नहीं, आप उनको बीच बीच में क्यों नहीं बोलती हैं? नहीं, ये हमें सर, मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे पास लिमिटेड टाइम है सर। पर भी अच्छा मोहम्मद शाहिद साहब, एक सवाल है मेरा आपसे छोटा सा, कि आपकी पार्टी के नेता जो अखिलेश जी हैं, उन्होंने कहा कि एक पार्टी को बड़ी परेशानी हो रही है ये काला धन पर रोक लगाने से। अखिलेश यादव ने कहा कि एक पार्टी को बड़ी परेशानी हो रही है यूपी में, काले धन पे सबसे ये रोक वाली बात आई है, तो किस पार्टी की तरफ इशारा था उनका? देखिए विजय भाई, आपका सवाल बहुत सही है और आप माशाल्लाह बड़े पत्रकार हैं देश के, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत पढ़ता हूं, काफी मैंने आपको पढ़ा है। जो भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, चाहे वो कोई पार्टी हो, जवाब। अरे भाई जवाब, फिर देखिए भाई हम अजीब आदमी, इनको एक तो पहली बात सिखाइए। ये एक तो मोहम्मद शाहिद साहब, जिस भी पार्टी के लिए है उस पार्टी की बेचैनी आज आपने देखी, उस पार्टी, अरे भाई जवाब दीजिए, उस पार्टी की बेचैनी आपने देखी। उस पार्टी के लोगों ने जिस तरह से आज, जिस तरह से उस पार्टी के लोग 1000 रुपए 500 रुपए क्या भाई आप, मैं एक सवाल पे इससे आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज केंद्र में है, अगर काला धन को रोकना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, किसी और का पकड़ा गया था, के नोट को आज ही बंद कर दीजिए। कैश किसका पकड़ा था? आज ही बंद कर दीजिए। आप रोक रहे हैं ना, काहे चिल्ला रहे हैं? ठीक है, तब काला धन और रुकेगा। आपने वादा किया था हम विदेशों से बंद कीजिए, मोदी जी को बोलिए, आप भारतीय जनता पार्टी जो है काला धन की जो पूरी तरह से जो है संरक्षण किया हुआ है। आप बीजेपी जो है, कुमार आप क्यों बोले जा रहे हैं सर? प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर कुमार आप लोग शांत हो जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए पहले मोहम्मद शाहिद को, फिर बात जवाब दीजिए। कुछ लोग हमारे देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं तो शांत हूँ। ठीक है मोहम्मद शाहिद साहब, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी अपनी आदत कब छोड़ेगी? लोगों से भी तुगलकी फरमान वाला आप सुनते क्यों नहीं? और भी लोग बैठे हुए नेशनल चैनल पे। ठीक है, एक मिनट, एक एक करके मोहम्मद शाहिद साहब आपने अपनी बात रखी। मोहम्मद शाहिद साहब आपने अपनी बात रखी। प्रेम शुक्ला जी, एक तो मैं चाहूंगी सबका ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन हो। बीएसपी से हमारे साथ फैजान खान साहब, जो लोग आराम से सुन रहे हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। एक मिनट, फैजान खान साहब, सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे भी वही है। मोहम्मद शाहिद साहब ने जवाब नहीं दिया उस बात का। अखिलेश यादव ने ये कहा कि एक पार्टी को दिक्कत आएगी, ये जिस तरह से काले धन पर रोक के लिए 500,000 के नोट बंद करने की बात हुई है, तो विजय विद्रोही का सवाल ये था कि मैं कह रहा हूँ कौन है वो पार्टी? मोहम्मद शाहिद जी, मैं कह रहा हूँ जो पार्टी को दिक्कत आई उसके लोग पैसा वापस ले जा रहे हैं।
कौन सी पार्टी? मैंने कहा तो मैं वही बोल रहा हूँ नेहा जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस पार्टी को क्या दिक्कत कहा है, वो किस पार्टी के लिए क्या है, वो तो वो अपना बेहतर जानते पैसा वापस ले हैं। जा मैं रहे हैं, प्रेम वीडियो शुक्ला जी चल रहा से ये उसका। कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपना फरमान जनता को सुना दिया है, अब जनता जो नहीं, उसका उसका रिप्लाई दे पूरा उसको उत्तर सुनने की प्रदेश कोशिश जानता करे। है। नेहा जी, सवाल इस बात का उठता है हाँ। कि आपने जब चुनाव से पहले कहा था काले धन, ये देखिए इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी जो आपने लगाया है, इसका वजह आप ये देते हैं कि काले धन पे रोक लगाएंगे। आप ये बताइए, काले धन, आप इससे पहले जिसके पास काले धन था, आपके अरुण जेटली साहब ने उस पर 40% पे उसको जमा करा दिया, तो वो लोग जिनके पास काला धन था वो तो जमा करा चुके, वो तो सेफ है। आप आम जनता के लिए, गरीबों मजदूरों को परेशान करने के लिए 500 का नोट, 1000 का नोट, आप ये फरमान जारी कर देते हैं रात में कि 4 घंटे के अंदर कागज हो जाएंगे। आप जिन जगहों को 11 नवंबर 12 बजे तक अलाउ भी करते हैं, उन जगहों पर लिक्विड एसिड नहीं पहुंचाते। ठीक है, चलिए, जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और काले धन का मुद्दा चुनावों में बहुत बड़ा है। ये हम चर्चा के आखिरी चरण में है, इसीलिए मैं चाहूंगी आप सबसे मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर ले पाऊं। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि जिनके पास काला धन है, जो 50 दिन का विंडो पीरियड दिया हुआ है बैंक में जाके बदलवाने का, काले धन वाले इसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे, अपने पैसे को सेव कर लेंगे, मार जो है वो गरीब और आम तबके पर ही पड़ेगी। इस पर आप क्या कहेंगे सर, बहुत संक्षेप में? जो लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून का भी कोई नया तोड़ निकाल लेंगे, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। जवाब ये है कि उनको परेशानी हो रही है, लेकिन आम आदमी के पास, जिसके पास सफेद धन है, जिसके पास कोई काला धन नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी है। क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से जाली करेंसी चल रही थी, दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी का यहां पर एक फेक अकाउंट चल रहा था और यहां पर पूरे आतंकवादियों को जो पैसा दिया जा रहा था, जिस पर रोक नहीं लग पा रही थी, उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था ये। ठीक है, फैजान खान साहब, आपको लगता है आतंकवाद, हवाला, काला धन, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए देर सवेर इस तरह का फैसला लेना जरूरी था? नहीं, देखिए, जिन मुद्दों पे ये कह रहे हैं रोक लगाने की जरूरत थी, वो सब सरकार के अधीन आता है। बॉर्डर की बात ये करते हैं, आतंकवाद पे ये बात करते हैं, ये सब इनके अधीन आता है। अगर बॉर्डर के पार इस तरफ जाली नोट का पैसा आता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि नए नोट 2500 के नोट फिर से नहीं आएंगे देश में? तो आप इस पे अंकुश लगाने का काम तो सरकार का है। सरकार पहले इस पे ध्यान दे कि वो जाली नोट कैसे रोका जाए, हवाला कैसे रोका जाए। आपको जब ये पता है कि देश में हवाला चल रहा है तो उसको लेकर एक कानून लगाकर उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? आप आम जनता को परेशानी का सबब क्यों बना रहे हैं? आपको रोक लगाना है तो उन पूंजीवादियों पे लगाइए ना, धन्ना सेठों पे लगाइए, वो तो आपके साथ खड़े हुए हैं। आप जितना रोक है सब आम जनता, इस बात में जो खान साहब कह रहे हैं उसमें कितना तर्क है? वो कह रहे हैं कि आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। परेशानी आम जनता को अब भी हो रही है या उससे आगे बढ़कर के भी देखा जाए? हमने भी कई लोगों से बात की, आसपास आप भी बात कर रहे होंगे, क्या इस फैसले को सिरे से कोई निंदा कर रहा है? क्या लग रहा है कि इस फैसले का कोई असर नहीं होने वाला है अर्थव्यवस्था में? नहीं, लोगों को परेशानी हो रही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये परेशानी बहुत लंबी नहीं खिंचे, इस बात की सरकार को व्यवस्था और बेहतर ढंग से करनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जब तक इस देश में चुनाव सुधार नहीं होंगे, चुनाव की स्टेट फंडिंग नहीं होगी और इनकम टैक्स के दायरे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, वो चीज़ें नहीं होंगी, तब तक इस देश से काला धन नहीं हट सकता। और उस पर काम करने की मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत है। खामोश हो जाती हैं राजनीतिक पार्टियां, आरटीआई के दायरे में आने पर तो कुछ नहीं बोलती, जितना हंगामा आज कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बात मैंने भी पहले भी उठाई थी कि 20,000 से नीचे का जो चंदा है वो भी पर्ची से हो, इस और उसमें पारदर्शिता हो। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती। चुनाव सूचना के अधिकार के तहत कोई पार्टी नहीं आना चाहती, और इसके साथ साथ स्टेट फंडिंग हो और चुनाव सुधार और ज़्यादा हो, रिफॉर्म्स और हों, उस पर भी सभी पार्टियां सहमत होती दिखती नहीं है। ठीक है, मोहम्मद शाहिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो कदम सरकार ने उठाया है, क्या इससे जनता में ये संदेश दिया है कि ये आपकी ईमानदारी का सम्मान है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? आपको लगता है संदेश दिया है सरकार ने? नहीं, देखिए, मैं एक नेहा जी एक्स्ट्रा 1 सेकंड और चाहूंगा, एक्स्ट्रा 1 सेकंड। जो अभी मैं आपके टेलीविजन के प्रोमोज में देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बेटी के हाथ में जो नोट की नई गड्डियां दिखाई जा रही, देश वो भी जानना चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है, उनकी बेटी का क्या नाम है, उनके पास ये गड्डियां नोट की कैसे आई, जो नोट की गड्डियां 8 बैंकों में आनी चाहिए थी उस बेटी के पास कैसे आई, देश ये भी जानना।
अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रमोट चल रहा है, फिर से सुनिए, मैंने कहा जो प्रमोट चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो एबीपी न्यूज चैनल पर जो प्रमोट चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए उसके लिए वायरल सच का इंतजार कीजिएगा, तो बताइए, प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा, करिए ना, एबीपी पे जाके तोड़फोड़ करिए। सर आप देखिएगा, चैनल देखिए सर, एबीपी न्यूज चैनल पे जाके तोड़फोड़ करिए। सर तोड़फोड़ नहीं सर, चैनल देखिएगा, आगे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा सर, प्रोग्राम देखिएगा। जाते जाते प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि आपकी पार्टी केंद्र में है, सत्ता में है प्रेम शुक्ला जी, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरी निंदा के बीच आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी बैंक के बाहर खड़े हैं और जिनको वाकई में दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेगी बीजेपी? प्रेम शुक्ला जी बहुत संक्षिप्त में। उनकी असुविधाओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी, शीघ्र उनको, उनकी असुविधाओं के लिए हम क्षमा प्रार्थी, शीघ्र उनको सुविधाएं मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। काले धन से काले कारोबारी बेहाल है, जनता खुशहाल है, जनता की खुशहाली बढ़े, इसीलिए ये कदम है। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुमार, मोहम्मद शाहिद, अब निजेश अवस्थी जी, फैजान खान और विजय विद्रोही, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।